सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। महाराष्ट्र के गवर्नर से कंगना रनौत की मुलाकात, अपने साथ हुए अन्याय पर की बात। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत रविवार को महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने पहुंची थी। कंगना रनौत ने राज्यपाल से मिलकर अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बात की है। कंगना रनौत ने कहा, मैंने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। मेरे साथ जो भी अन्याय हुआ है, मैंने उसके बारे में बात की। वह यहाँ पर हमारे सबके अभिभावक है। जिस तरह से मेरे साथ जो सलूक हुआ, उस बारे में बात हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा, ताकि युवा लड़कियों सहित सभी नागरिकों का विश्वास सिस्टम में बना रहेगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि राज्यपाल ने एक बेटी की तरह मेरी बात सुनी। कोविड से लड़ेगा, सभी राजनीतिक तूफानों का सामना करेगा। महाराष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र पर उद्धव ठाकरे। राजनीतिक और कोरोना वायरस मोर्चों पर दोनों ही तरह के विरोधाभासों का सामना करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। जब भी राजनीतिक तूफान आएंगे, मैं सामना करूंगा। मैं कोरोना वायरस से भी लड़ूंगा, ठाकरे ने एक टेलीविजन पर सार्वजनिक रूप से कहा। महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों के 10 लाख का आंकड़ा पार करने के एक दिन बाद ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार ने महामारी से निपटने के लिए प्रभावी काम किया है। मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले और विध्वंस को लेकर राजनीतिक आलोचना की पृष्ठभूमि में उनकी सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को संभाला। ठाकरे ने लोगों को आश्वासन दिया कि वह राजनीतिक संकट से भी लड़ेंगे। भारत कोविड-19 मामलों ने 47 लाख का आंकड़ा पार किया। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 94,372 नए मामलों के साथ भारत का कोरोना वायरस पिछले 47 घंटों में बढ़ रहा है। सरकार ने रविवार को कहा कि इस नवीनतम स्पाइक कोविड-19 मामलों की गिनती 47,54,356 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुल 9,73,175 सक्रिय मामले हैं, जबकि 37,02,595 मरीजों को ठीक किया गया है। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को चुनाव मैदान में उतारा, 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट सहित 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं को समर्पित करने के बाद रविवार को कहा कि सुशासन से अच्छा विकास होता है। बिहार ने साबित किया है कि सुशासन के साथ सही निर्णय आते हैं, जिससे हमारी नीतियां बनती है और फिर विकास होता है। उन्होंने बिहार को गरीबी से बाहर लाने में उनकी भूमिका के लिए सीएम की प्रशंसा करते हुए कहा। पीएम मोदी ने पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका खंड और बांका और पूर्वी चंपारण जिलों में 2 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों के लिए कुल 900 करोड़ रुपए समर्पित किए। श्रीसंत का स्पॉट फिक्सिंग प्रतिबंध समाप्त, मैं स्वतंत्र हूँ, गेंदबाज कहते हैं। भारत के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत का कथित स्पॉट फिक्सिंग के लिए प्रतिबंध रविवार को समाप्त हो गया, जिसमें 7 साल की सजा थी, जो मूल रूप से जीवन के लिए थी और तेज तर्रार गेंदबाज द्वारा आक्रामक रूप से लड़ी गई थी। 37 वर्षीय ने पहले ही यह कर लिया है। स्पष्ट है कि वह प्रतिबंध के अंत में कम से कम अपने घरेलू करियर को फिर से शुरू करने का इरादा रखता है और उसके गृह राज्य केरल ने उस पर विचार करने का वादा किया है, यदि वह अपनी फिटनेस साबित करने का प्रबंधन करता है। मध्य प्रदेश को प्रतिदिन 50 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए केंद्र, सीएम शिवराज सिंह चौहान। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र ने मध्य प्रदेश को प्रतिदिन 50 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है, जो कि कोविड-19 मामलों में ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहा है। मेरे अनुरोध पर भारत सरकार ने आज सहमति व्यक्त की है। चौहान ने कहा कि हमारी ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रतिदिन 50 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए होती है। उन्होंने कोविड-19 के प्रकोप के इस कठिन समय के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्य में उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।
फ्लाइट्स में वीडियो की अनुमति दी गई है, लेकिन उड़ने वाले ऐसे गैजेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो अराजकता पैदा करते हैं। डीजीसीए रविवार को विमानन नियामक डीजीसीए ने स्पष्ट किया कि यात्री उड़ानों के अंदर तस्वीरें और वीडियो ले सकते हैं, लेकिन किसी भी रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो अराजकता पैदा करता है, उड़ान संचालन को बाधित करता है, सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करता है या चालक दल के सदस्यों द्वारा प्रतिबंधित है। नियामक ने कहा था कि अगर कोई विमान के अंदर की तस्वीरें लेता पाया गया तो एक निर्धारित उड़ान को 2 सप्ताह की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।